नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरोध को छलावा बताया। राज्य सरकार ने कहा, कोरोना का टीका सबसे पहले राज्य के 5 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार भी है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी है, बजट बढ़ा है, MSP बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। श्री तोमर ने किसान संघ के नेताओं को आश्वस्त किया है कि सरकार कृषि उपज मंडी समिति APMC को मजबूत करने के तौर तरीकों पर मुक्त भाव से विचार करने को तैयार है, ताकि प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सके। APMC एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। APMC और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। APMC के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरोध को छलावा बताया है। श्री प्रसाद ने कहा कि विपक्षी दलों का किसी भी आंदोलन में भाग लेने का उद्देश्य केवल सरकार के प्रस्तावों का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की कार्रवाई से लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि 2019 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों में संशोधन को शामिल किया था। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए कृषि कानूनों के विरोध से कांग्रेस, NCP, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का दोहरा रवैया उजागर हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। श्री मोदी ने निर्वाची अधिकारी और पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल से निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। श्री मोदी के अतिरिक्त एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी पर्चा भरा था। निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाने के कारण सुशील कुमार मोदी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत अनेक नेताओं ने श्री मोदी को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने पर बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोरोना का टीका सबसे पहले राज्य के 5 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। करीब 3,52,000 स्वास्थ्य कर्मी राज्य में टीका लगाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके अलावा लगभग 4,000 निजी संस्थानों के कर्मी भी टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता करेंगे। राज्य सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी है। पहले ये सीमा 150 लोगों की थी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि ये निर्देश 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विभिन्न किसान संगठनों द्वारा बुलाये गये भारत बंद के मद्देनजर कल आयोजित होने वाली डीएलएड परीक्षा स्थगित कर दी है। समिति के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में सूचित किया है। अब ये परीक्षा 15 दिसंबर को पूर्व निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इधर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने भी कल आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय की सभी परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पुलिस में चालक सिपाही के 1722 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा अब अगले साल 3 जनवरी को आयोजित करेगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। पर्षद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ये परीक्षा पहले 14 अक्टूबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी। जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी को अंतर्राष्ट्रीय सरगना छोटा शकील के नाम से कॉल करके धमकी दी गई है। श्री बलियावी ने इस संबंध में पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस उपाधीक्षक कानून व्यवस्था राजकिशोर सिंह ने बताया कि जिन 3 नंबरों से श्री बलियावी को धमकी दी गई है वो भारतीय हैं और स्थानीय नंबर हैं। उन्होंने कहा कि तीनों नंबर को निगरानी में रखा गया है। इधर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रश्मि वर्मा को फोन कर अपराधियों ने 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। इस संबंध में विधायक ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी विधायक से 25 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच करीब 1.5 दशक बाद फिर से बस सेवा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने गोरखपुर से पटना, मोतिहारी और रक्सौल के बीच प्रतिदिन बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारी ने बताया कि अन्य शहरों के लिए भी यूपी परिवहन निगम बसें चलाएगा। इस मुद्दे को लेकर यूपी और बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने देश में ही तैयार की गई कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने भारत के औषधि महानियंत्रक को भेजे गए अपने आवेदन में कहा है कि महामारी की मौजूदा स्थिति और लोगों की चिकित्सा संबंधी जरूरतों के मद्देनजर आपात मंजूरी की जरूरत है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने कहा है कि ये टीका बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाएगा। विश्व की सबसे बड़ी टीका उत्पादक संस्था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर टीका तैयार कर रही है। इससे पहले फाइजर कंपनी भी अपने टीके के भारत में आपातकालीन प्रयोग की अनुमति के लिए ऐसा ही आवेदन कर चुकी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के 439 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,39,565 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 170 नए मामले पटना जिले में सामने आए हैं। पूर्णिया में 29, गया में 19, मुजफ्फरपुर में 18, भागलपुर, सारण और नालंदा में 15-15 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश में 5,150 सक्रिय मामले हैं। इधर कोरोना से अब तक 2,32,438 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.31% है। इस वैश्विक महामारी से अब तक प्रदेश में 1,297 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक करीब 91,40,000 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 39,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इधर इसी अवधि में कोविड-19 के करीब 33,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 96,77,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय पॉजिटिव मामलों की संख्या लगभग 3,96,700 रह गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख, नाक, गला रोग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी को सुरक्षा हटाने का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर ठक्कर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। कोरोना के साथ 6-8 महीने निकल चुके हैं। अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती। कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं, फिर भी बीमारी जो है होके निकल भी जाती है। पर ये लापरवाही की बात नहीं है।
4 से 6 जरूर होते हैं 100 में से जिनमें की बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है। पता ही है आप सबको कि 1-2 में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती है। सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पर यह भी होता है कि कहीं न कहीं अगर आप में अभी एसिम्प्टोमेटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को ना दें। जैसे समझ लीजिए जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं, साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क की बाएं तरफ रहते हैं, इसलिए कि किसी और से आपके लिए आप रिस्क ना बन जाए। इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। थोड़े रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है। मौसम विभाग ने बुधवार से प्रदेश भर में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी का प्रभाव राज्य में भी देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी के साथ साथ सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा। अभी भी वायुमंडल के निचले स्तर पर दक्षिण पूर्व हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिससे आर्द्रता बनी हुई है, जिस कारणवश अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, तापमान की यथास्थिति और कुछ स्थानों पर घने कोहरे छाये रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद दिन के तापमान में वृद्धि और रात के तापमान में कमी आएगी। देश के मान सम्मान की रक्षा करने वाले शहीदों और सैनिकों के सम्मान में आज सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर तीनों सेनाओं के जवानों और उनके परिजनों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि यह दिन सशस्त्र बलों और उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि देश को वीर जवानों की बहादुरी और उनके निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से सशस्त्र झंडा दिवस कोष में योगदान करने की अपील की है। रबी फसल के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए आज से प्रदेश भर में किसान चौपाल की शुरूआत की गयी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आज पटना के बिहटा प्रखंड अंतर्गत बिशुनपुरा पंचायत से इसका शुभारंभ किया। 21 दिसंबर तक राज्य के सभी पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौपाल के माध्यम से पंचायत के चयनित गांव में 100 से अधिक किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को जन अधिकार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उमैर खान और संजीव मिश्रा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने विभिन्न कमेटियों के पुनर्गठन की भी घोषणा की है। पटना जिले के खगौल में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 47 कार्टन शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह कार बिजली विभाग में कार्यरत एक एसडीओ की है। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चरुईपर गांव में अगलगी की घटना में लगभग 14 एकड़ में लगी धान की फसल जलकर राख हो गई। पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुधीर प्रसाद ने बताया कि सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षति का जायजा लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरोध को छलावा बताया। राज्य सरकार ने कहा, कोरोना का टीका सबसे पहले राज्य के 5 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।